हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सोल साइंस का लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है। सोल साइंस प्लेलिस्ट का उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 सोल साइंस का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अर्थ इंटीरियर एंड अर्थ एक्सटीरियर, ठीक है। अर्थ का जो इंटीरियर वाला भाग है और एक्सटीरियर वाला भाग है उसको आज हम स्टडी करेंगे। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक्सटीरियर वाला भाग ही है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जो खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का, वो हम एक्सटीरियर वाले भाग में ही करते हैं, ठीक है। सोइल के इंटीरियर वाले पार्ट में हम नहीं करते। इंटीरियर से यहाँ पर क्या मतलब है? इंटीरियर से मतलब है सोइल के नीचे वाला भाग। नीचे वाले भाग से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है एक्सटीरियर वाला पार्ट से, जहाँ पर हम खेती करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे अर्थ इंटीरियर के बारे में। अर्थ इंटीरियर, ठीक है। अब इस अर्थ इंटीरियर में 3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट होता है क्रस्ट, दूसरा पार्ट है मेंटल और तीसरा पार्ट है कोर। ये 3 पार्ट इस अर्थ इंटीरियर के अंदर होते हैं, ठीक है। क्रस्ट वाला जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मेंटल उससे नीचे वाला होता है और कोर सबसे बीच में होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हॉट भी होता है, काफ़ी गर्म होता है कोर वाला पार्ट। तो एक एक करके डिटेल में इनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर की, ठीक है। ये कोर वाले की बात करें तो इस कोर का डायमीटर कितना होता है? इस कोर का डायमीटर होता है 4500 किलोमीटर, यानी 4500 किलोमीटर तक ये वाला कोर वाला जो पार्ट है वो फैला हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी मटेरियल पाया जाता है वो सारा मोल्टन स्टेट में होता है, पिघला हुआ होता है, ठीक है। 4500 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी मटेरियल पाया जाता है सब पिघले हुए फॉर्म में होता है। कैसे? मोल्टन मटेरियल होता है, मोल्टन मटेरियल होता है यहाँ पर, ठीक है। अब कोर में भी हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है, ठीक है। तो हम आउटर कोर की बात करें, ये तो हो गया इनर कोर का टेम्परेचर, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है 4300 डिग्री सेल्सियस, जो हो गया इनर कोर का टेम्परेचर। अंदर वाला कोर जो बिल्कुल बीच में है, इनर कोर, ठीक है। अब इसके जस्ट बाहर आएगा आउटर कोर। तो आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी चीज़ें इतनी, जितना ही मटेरियल होता है सारा मोल्टन फॉर्म में होता है, पिघले हुए फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आउटर कोर में वो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं मेंटल की। ये जो कोर वाला भाग होता है बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। मेंटल की बात करें इसकी जो लेंथ होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। 2900 किलोमीटर तक ही फैला हुआ होता है मेंटल वाला पार्ट। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो इसकी इनर सर्फेस होती है, यहाँ पर भी इसका एक इनर पार्ट होगा और एक इसका आउटर पार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें इनर की, तो इनर का जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा, इनर टेम्परेचर होगा वो होगा 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आउटर की बात करें, आउटर मेंटल जो होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे जैसे बाहर आते जाते हैं ना टेम्परेचर कम होती जाता है। जब हमने कोर में बात करी थी तो कोर में 4300 डिग्री सेल्सियस था इनर वाले में, फिर आउटर में क्या हो गया था 3700 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और जैसे ही आउटर कोर खत्म हो रहा था वैसे ही हमारा स्टार्ट हो रहा था इनर मेंटल। तो इनर मेल्टर में भी जो टेम्परेचर रहेगा वो वही रहेगा जो आउटर कोर का था, ठीक है।
फिर हम बात करेंगे आउटर कोर की, 2900 किलोमीटर हम और ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आउटर कोर आ जाएगा। तो आउटर कोर की बात करें तो टेम्परेचर होगा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में जो टेम्परेचर होगा, ये वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है ये होता है 5 से 56 किलोमीटर तक। 5 से 56 किलोमीटर के बीच में इसकी लेंथ होती है, ये फैला हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके सरफेस पे टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो एकदम 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमारे लिए होता है क्रस्ट वाला पार्ट, जहाँ पर हम खेती करते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला जो सरफेस होती है सॉइल की वो होती है क्रस्ट वाली, जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्रस्ट की लेंथ की बात करें तो 5 से 56 किलोमीटर की इसकी लेंथ होती है। तो ये तो हमने बात करी अर्थ के इंटीरियर वाला भाग की, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, जिसमें सबसे बीच में सबसे नीचे आता है क्रस्ट वाला पार्ट, फिर उससे आता है मेंटल, उसके ऊपर आता है मेंटल। ठीक है, फिर उसके ऊपर आता है क्रस्ट। अब देखते हैं अर्थ का एक्सटीरियर वाला भाग। अर्थ के एक्सटीरियर में क्या पाया जाता है? अर्थ के एक्सटीरियर में हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, अर्थ का जो एक्सटीरियर वाला भाग है, बाहर वाला भाग है, बाहरी भाग जो होता है, ठीक है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। या तो कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगी, या तो कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में होगी, या तो कोई चीज़ गैस फॉर्म में होगी। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगी तो सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड फॉर्म को हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में हमारे अर्थ में क्या पाया जाता है? रिवर्स पाई जाती है, नदियाँ पाई जाती है, ओशन पाए जाते हैं। ओशियन हो गए, रिवर्स हो गए, ये सारे कैसे फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इस लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? इस लिक्विड फॉर्म को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करें गैस की तो गैस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो उस गैस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ का एक्सटीरियर है उसमें 3 पार्ट है। एक तो लिथोस्फीयर है, ठीक है, जितना भी सॉलिड पार्ट है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। जितना भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जो गैस फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मेनली जो अर्थ का एक्सटीरियर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ का जो एक्सटीरियर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा अर्थ का एक्सटीरियर वाला भाग है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे किससे बना हुआ है? लिथोस्फीयर से प्लस हाइड्रोस्फीयर से प्लस एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे अर्थ के एक्सटीरियर में हैं। लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा अर्थ का एक्सटीरियर वाला भाग। ठीक है, अभी जो अर्थ का क्रस्ट है इसमें हमारे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में कुछ मिनरल्स होते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मिनरल्स के बारे में। मिट्टी में क्या होता है? सॉइल में, मिट्टी में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो मिनरल्स कौन कौन से उसको हमें स्टडी करना है। अब ये मिनरल्स होता क्या है? मिनरल्स का मतलब क्या होता है? ये मिनरल्स जो होते हैं वो बने होते हैं एलिमेंट से। 2 और मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप कंबाइन टू फॉर्म मिनरल्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्म के, डिफरेंट टाइप के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मिनरल्स। MIN मिनरल्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के, डिफरेंट होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होता है? ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया? जब कोई 2 एलिमेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के मिक्स होते हैं तो क्या बनता है?
मिनरल्स बनता है। ठीक है, अब दो जो मिनरल्स, अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स, दो अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं रॉक्स, चट्टान बनाते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो वो बनाते हैं मिनरल्स, और दो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स जब मिक्स हो जाते हैं तो वो बनाते हैं हमारी रॉक। ठीक है, और रॉक से क्या हो जाती है, रॉक और मिनरल जो होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स, इनकी क्या होती है, इनकी होती है वेदरिंग। इनकी होती है वेदरिंग, एक वेदरिंग प्रोसेस होती है जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, इस वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये रॉक एंड मिनरल इस प्रोसेस के कारण ये चेंज हो जाते हैं सॉइल में, मिट्टी में। ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं सॉइल में, और इस सॉइल के अंदर ही हमारे क्या पाए जाते हैं, इस सॉइल के अंदर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये बने ही काहे से, ये बने हैं मिनरल से। रॉक और मिनरल की क्या हुई है, वेदरिंग हुई है, जो वेदरिंग होने के बाद हमारी क्या बनी है, मिट्टी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइकिल चलता है। वो साइकिल क्या है, देखो पहले तो क्या होता है, पहले हमारे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिनरल बनाते हैं। ठीक है, फिर दो या दो से ज़्यादा मिनरल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रॉक्स। ठीक है, और रॉक्स और मिनरल की जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग होने के बाद क्या बनती है हमारी, वेदरिंग होने के बाद हमारी बनती है सॉइल, और सॉइल में हमारे क्या पाए जाते हैं, सॉइल में हमारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल के अंदर ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो वापस से मिल जाते हैं, फिर मिलाते हैं मिनरल, फिर वापस उससे चट्टान बनती है, चट्टान की वेदरिंग होती है, यहाँ पे क्या होगी, वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद क्या बनेगा, वापस हमारी सॉइल बन जाएगी। ठीक है, फिर सॉइल में क्या होंगे, सॉइल में एलिमेंट्स पाए जाएंगे, फिर एलिमेंट्स हमारे मिनरल बन जाएंगे, तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, जो वेदरिंग प्रोसेस होती है ना, इसको हम आगे डिटेल में काफ़ी समझेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखो, जो रॉक एंड मिनरल है उसकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद बनती है हमारी सॉइल। ठीक है, अभी जो हमारे अर्थ क्रस्ट में हम बार बार बात कर रहे हैं मिनरल्स की, अभी मिनरल कौन कौन से होते हैं, अभी जो बार बार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स की और मिनरल्स की, तो ये जो एलिमेंट्स है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। अर्थ क्रस्ट में हम बात करें, अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो 8 मेजर एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी और भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं 99% की हम बात करें तो यही होते हैं, 8 मेजर एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के तो मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन मेटेलिक और एक होते हैं मेटेलिक। एक होते हैं नॉन मेटेलिक और एक होते हैं मेटेलिक। ठीक है, नॉन मेटल में कौन कौन आते हैं, नॉन मेटल में आपके आते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, आपका आता है सिलिका, और मेटल की बात करें तो मेटल में आते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर आता है आयरन, और आता है यहाँ पर कैल्शियम। ठीक है, और भी काफ़ी सारे आता है, जैसे हम बात करें सोडियम भी आता है इसके अंदर, और हम बात करें तो इसके अंदर आता है पोटेशियम। तो मेजर जो है ये 8 एलिमेंट्स हमारे अंदर इस सोइल क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 8 मेजर के बारे में ही हमें पढ़ना है, इसका हमें परसेंटेज पता होना चाहिए कितने पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 46.6% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये कैसा एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। सिलिका की बात करें 27.7% ये पाया जाता है। तो एप्रोक्स हम बात करें तो लगभग 74.32%, ठीक है, या एप्रोक्स में हम बात करें तो 75%, एप्रोक्स में हम बात करें तो 75% जो है हमारा नॉन मेटेलिक ही पाया जाता है। नॉन मेटेलिक वाले जो एलिमेंट होते हैं वही पाया जाता है, जिसमें कौन कौन आते हैं, जिसमें आते हैं ऑक्सीजन और सिलिका। मतलब हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उस अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं उस एलिमेंट का 75% तो हमारे उसमें ऑक्सीजन और सिलिका ही पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट का कितना होता है, टोटल एलिमेंट का 3/4 होता है, 3/4 ऑफ टोटल एलिमेंट। टोटल जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उसका 3/4 पार्ट तो ये ऑक्सीजन और सिलिका ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें मेटेलिक की, तो मेटेलिक ये काफ़ी कम मात्रा में होता है। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम की तो 8.13% पाया जाता है। ये परसेंटेज आपको याद में रखना है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज आपको याद रखना है। आयरन की बात करें तो 5% ये पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें तो 3.63% ये पाया जाता है। उसके बाद सोडियम की बात करें तो 2.83% ये पाया जाता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम पाया जाता है 2.59% ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कितना पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है 2.09%। तो परसेंटेज आपको सारा ध्यान में रखना है, ठीक है। अर्धक राष्ट्र में 8 मेजर एलिमेंट होते हैं। उस 8 मेजर एलिमेंट को 2 कैटेगरी हमने दी है, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में हम बात करें तो ऑक्सीजन और सिलिका आएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6% ये पाया जाता है अर्धक राष्ट्र में। सिलिका की बात करें तो 27.7% भी पाया जाता है। और ये जो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं बाय वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो बाय वेट कर रहे हैं। टोटल हम बात करें जो 8 मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें जो नॉन मेटेलिक पार्ट है वो अप्रोक्स 75% अर्थ क्रस्ट में होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और सिलिका उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी मिट्टी के अंदर। मेटेलिक की बात करें तो मेटेलिक में और कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, कैल्शियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.13% पाया जाता है, आयरन 5% होता है, कैल्शियम 3.63% होता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम 2.85% होता है, 2.83%, ठीक है, 2.83 लिखा हुआ है यहाँ पर। पोटेशियम की बात करें 2.59% होता है, मैग्नीशियम 2.09% होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब ये एलिमेंट्स से क्या करते हैं, जब अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं मिनरल्स। मिनरल का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो मिनरल्स के लिए अलग से हम किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, अर्थ का इंटीरियर वाला भाग पढ़ा, अर्थ का एक्सटीरियर वाला भाग पर हमने पढ़ा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में आज हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। टोटल हम लेक्चर जो बनाने वाले हैं वो 35 से 40 हमारे सोल साइंस के लेक्चर बनेंगे, जिसमें सोल साइंस हमारा पूरा कंप्लीट होगा। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है वो सभी दबा देना। इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।